अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आई एम सॉरी, काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल सकी क्योंकि मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी। तो तबीयत ठीक ना हो तो फिर उसके साथ ना माइंड फ्रेश होता है और ना फिर सही तरीके से आप अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। तो आज से इंशाल्लाह ऑनवर्ड अब आप लोगों को रेगुलर डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक की मैं वीडियोज़ अपलोड करती जाऊँगी, ठीक है। तो आज टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ड्यूडेनम, ठीक है। यानी कि अब पहले हमने पढ़ लिया था सारा एब्डोमिनल वॉल के मसल्स वगैरह, पेरिटोनियम, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि स्टमक और ब्लड सप्लाई पढ़ी हम लोगों ने। अब हमने पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ड्यूडेनम पढ़ना है। और ड्यूडेनम बेसिकली क्या होता है कि एक सी शेप ऐसे करके पार्ट होगा, ठीक है। सी शेप ट्यूब बनी होगी और इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, ये देखें। ये होता है यहाँ पाइलोरिस से लेके ये स्टमक के बाद पाइलोरिस, इसका पाइलोरिक एंड होता है ना जहाँ पे आगे ड्यूडेनम स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पाइलोरिस से लेके ड्यूडेनो जूजिनल फ्लेक्चर तक होता है, यहाँ से ये सारी है ड्यूडेनम, ठीक हो गया। अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये है सबसे पहला वाला पार्ट, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं सबसे पहले वाले पार्ट को सुपीरियर पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। फिर ये कौन सा होता है, डिसेंडिंग पार्ट, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है ये असेंडिंग पार्ट है, ठीक है। इसको इन्फीरियर पार्ट भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल को, और ये असेंडिंग पार्ट है। और यहाँ पर ड्यूडेनो जूजिनल फ्लेक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आके हमारी क्या होती है, ड्यूडेनम ख़त्म हो जाती है। ये हमने पढ़ ली इसकी शेप और इसके 4 पार्ट्स को पढ़ लिया। अब इन 4 पार्ट्स की आपने ना लेंथ याद रखनी है। ये अमूमन MCQs में आ जाती है कि बेसिकली सबसे पहले आपने फुल लेंथ याद रखनी कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक हो गया। और 10 इंच होते हैं। इसमें आपने इंचज़ में भी याद रखनी है और सेंटीमीटर में भी, क्योंकि दोनों में MCQ पे पूछ लेते हैं, ठीक हो गया। तो 2 यानी कि जो आपका होता है ना 1 इंच 25 सेंटीमीटर के वो होता है इक्वल, ठीक है। तो उसी से आपने याद रखना है। 2 3 4 लिख कर 2 3 4 और उसके बाद एंड पे एक रह जाएगा ना। तो इस तरह आपके ये पार्ट्स की क्या हो गई, लेंथ हो गई 2 3 4। इस तरह आपने सीक्वेंस में लिखना है और उसके बाद एंड पे 1 लिखना है। तो उसको फिर आपने सेंटीमीटर में डिवाइड वो चेंज कर देना है। 5 सेंटीमीटर आएगा सेकंड पार्ट, 7.5 सेंटीमीटर थर्ड पार्ट, 10 सेंटीमीटर, और एंड वाला जो है वो सबसे छोटा होता है 2.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर होता है ना, यानी कि 2 इंच का हमारा आधा करें, जो पहला इंच है, ठीक है, वो इंट्रा पेरिटोनियल होता है, ठीक है। यानी कि उसको आगे और पीछे दोनों जगहों से क्या होता है, पेरिटोनियम ने कवर किया होता है। यानी कि इसका जो शुरू वाला पार्ट होगा ना, इतना वाला, ठीक है, इसको पेरिटोनियम ने कवर किया होगा आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है। और इसके ऊपर वाले पार्ट से क्या होता है, ये देखिए इतना जो इसको, अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है ना, तो जो आधा वाला है ना, इसको आगे और पीछे दोनों से पेरिटोनियम ने कवर किया होगा। और इसके ऊपर वाले पार्ट से क्या होगा, ऊपर लेसर ओमेंटा जो होता है, लेसर कर्वेचर से जो स्टमक के लेसर ओमेंटा निकलता है ना, और ड्यूडेनम के फर्स्ट हाफ को भी कवर करता है, फर्स्ट पार्ट के, वो लीवर के साथ जुड़ता है। और नीचे वाले जो पार्ट होता है उससे ग्रेटर ओमेंटा निकलता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और जो बाकी यहाँ से लेके इधर तक जितना पार्ट होता है, ठीक है, ये सारा ये रेट्रो पेरिटोनियल होता है। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, और इंट्रा का मतलब होता है कि सारा पेरिटोनियम में कवर हुआ है, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने रिलेशंस याद रखनी है। ये पेरिटोनियम में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन आता है ना, तो वो पूछते हैं एग्ज़ाम में कि पेरिटोनियल और विसरल रिलेशन। पेरिटोनियल का मतलब होगा आपने पेरिटोनियम से रिलेशन बताना है कि पेरिटोनियम के अंदर है, ये पेरिटोनियम के बाहर है, ठीक हो गया। और उसके विसरल रिलेशन में यानी कि इसके आगे पीछे कौन कौन से विसराज हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये सुपीरियर पार्ट है, ये 2 इंच का है, 3 इंच का, ठीक है। ये डिसेंडिंग पार्ट है। और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ठीक है, ये 4 इंच का है, सेंडिंग पार्ट 1 इंच, ठीक हो गया। अब इसमें हमने 3 फ्लेक्चर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर, यहाँ पर जो कर्व आती है, बेसिकली ना कर्व होती है, जहाँ पे ये मुड़ेगा ना, उसको हम फ्लेक्सर कहेंगे, ठीक है। सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर, इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर, और यहाँ पर जहाँ पे ये जूजिनम में कन्वर्ट हो जाती है 4th पार्ट के बाद, ठीक है, उसे कहते हैं ड्यूडेनो जूजिनल फ्लेक्चर,
یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سپیریئر ڈیوڈینل فلیکچر ہے, یہ انفیریئر ڈیوڈینل فلیکچر ہے, اور یہاں پر یہ دیکھیے یہ ججنم میں کنورٹ ہو رہی ہے تو اس کو ڈیوڈینو جیوجنل فلیکچر کہیں گے ہم لوگ. تو یہ آپ نے سپرفیشل چیز کی جو انیٹمی ہے انٹروڈکشن ہے یہ یاد رکھنا ہے, اس میں MCQs میں پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ جو انٹرا پیریٹونیل پارٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ موبائل ہوتا ہے, اور جو ریٹرو پیریٹونیل ہوں گے نا وہ اموبائل ہوں گے, وہ فکسڈ ہوں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ 2.5 سینٹی میٹر, اور جو ڈسٹل اینڈ والا پارٹ ہوتا ہے نا تھوڑا سا, ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں انٹرا پیریٹونیل اور یہ فکسڈ ہوتے ہیں, سوری اموبائل ہوں گے, ٹھیک ہے, موو کر سکتے ہیں پیریٹونیل کے اندر. ریٹرو پیریٹونیل جو ہوتے ہیں وہ فکسڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس کے ریلیشنس پڑھیں گے, اور نیکسٹ ویڈیو لاسٹ میں دیکھیے گا.